हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल ब्राइट स्टार एकेडमी। मैं आशीष दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम जानेंगे एक्यूरेसी और प्रिसिशन के बारे में कि मेजरमेंट में एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। द एक्यूरेसी ऑफ अ मेजरमेंट इज अ मेजर ऑफ हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। क्या होता है कि जो क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू है और हमने उस क्वांटिटी को मेज़र किया है, तो जो हमने मेज़र किया है वो ट्रू वैल्यू से कितना ज़्यादा क्लोज आ रही है उसकी वैल्यू, वो होती है हमारी एक्यूरेसी। प्रिसिशन टेल्स अस टू व्हाट रेजोल्यूशन और लिमिट द क्वांटिटी इज मेजर। प्रिसिशन क्या होता है कि हम अगर किसी क्वांटिटी को मेज़र कर रहे हैं तो हम किस लिमिट तक, किस रेजोल्यूशन तक उसको मेज़र कर सकते हैं, वो होता है प्रिसिशन। फॉर एग्जाम्पल के थ्रू से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, योर डिजिटल वॉच that shows the time as 10, 11, 12 am is very precise because it has a least count of 1 second। मैं एग्जांपल के थ्रू जानना, आपकी एक डिजिटल वॉच है जिसमें समय हो रहा है 10:11 AM। ये क्या है, वेरी प्रिसाइज है। क्यों है प्रिसाइज? क्योंकि इसमें हमने सेकंड तक को काउंट किया है। ऑन अदर हैंड, अ ग्रैंडफादर क्लॉक हैज़ नो सेकंड हैंड एंड इट गिव्स द टाइम एज 10:13 AM। दूसरी तरफ एक घड़ी है जिसमें समय हो रहा है 10:13। द लीस्ट काउंट ऑफ वॉच इज़ 1 मिनट विच मीन्स दैट इट इज लेस प्रिसाइज। यहाँ पर हमने क्या है, मिनट तक की बात की है, तो ये क्या है, लेस प्रिसाइज है। इफ़ द डिजिटल वॉच रन सेवरल मिनट्स स्लो, देन टाइम मेजर्ड विद दिस वॉच हैज़ नो एक्यूरेसी बट इट इज़ प्रिसाइज। द ग्रैंडफादर वॉच shows the correct time, then time measured with this watch has high accuracy but less precision. Physical quantity should be measured with a high accuracy and high precision। जो भी फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करते हैं वो हमें विथ हाई एक्यूरेसी और हाई प्रिसिशन के साथ मेज़र करनी चाहिए। प्रिसिशन डिपेंड अपॉन द लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। जो प्रिसिशन होता है वो किस पर डिपेंड करता है, लीस्ट काउंट पर डिपेंड करता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट के। रेडियस ऑफ अ स्फीयर मेजर्ड विथ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज विल बी मोर प्रिसाइज देन मेजर्ड विथ वर्नियर कैलिपर। क्या है, जो रेडियस ऑफ स्फीयर को अगर हम माइक्रोमीटर से मेज़र करें तो हमें उसकी एक प्रिसाइज वैल्यू मिलेगी, और अगर हम जो भी स्क्रू गेज विल बी मोर प्रिसाइज देन मेजर्ड विथ वर्नियर कैलिपर। जो स्क्रू गेज होता है वो ज़्यादा प्रिसाइज होता है अगर वर्नियर कैलिपर से तुलना करें तो हम। इफ़ द मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी विथ एक्यूरेसी, तो हमें अगर हम किसी भी मेज़रमेंट कर रहे हैं किसी को फिजिकल क्वांटिटी का एक्यूरेसी के साथ, तो हमें कौन कौन सी चीज़ें देखनी चाहिए। नंबर फर्स्ट, स्किल ऑफ द पर्सन डूइंग द एक्सपेरिमेंट, कि जो भी पर्सन एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसकी स्किल्स क्या क्या हैं, उसके बारे में उसे नॉलेज है या नहीं है जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है। नंबर सेकंड, क्वालिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड, जो भी वो इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहा है उसकी क्वालिटी कैसी है। द मेथड यूजेस फॉर मेजरमेंट, जो मेथड यूज़ कर रहा है मेजरमेंट के लिए क्या वो सही है, प्रॉपर है या नहीं है। एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट, और जो एक्सटर्नल इंटरनल फैक्टर्स होते हैं ना वो भी एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट को अफेक्ट कर देते हैं, तो इन सब पे भी ध्यान रखना चाहिए। तो ये तो थे हमारे एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन के बारे में। अब हम बात करते हैं एरर्स के बारे में कि मेज़रमेंट में एरर्स क्या होते हैं। एरर्स आप लोग नाम से ही पता चलते हैं, एरर्स यानी बहुत छोटी सी मिस्टेक, बहुत छोटी सी गलती, उसे हम कहते हैं एरर। तो ज़रा एरर्स को समझते हैं। व्हेन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ आर मेजर्ड इन अ लेबोरेटरी विद द हेल्प ऑफ अ डिफरेंट अपर्चर्स, हम क्या बहुत सारे अपर्चर्स से लेबोरेटरी में बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेज़र करते हैं, अलग अलग होती हैं सारी क्वांटिटीज़ को मेज़र करते हैं। देयर वुड बी सम इनएक्यूरेसीज इन द मेजरमेंट विच मस्ट बी मेजर्ड अलॉन्ग विद द रिजल्ट। तो क्या बहुत सारी इनएक्यूरेसीज आ जाती हैं मेजरमेंट के दौरान और उनको हम रिजल्ट के साथ मेंशन कर देते हैं। द इनएक्यूरेसी इन मेजरमेंट इज़ कॉल्ड एरर। तो एरर क्या है, द इनएक्यूरेसी इन मेजरमेंट इज़ कॉल्ड एरर, यानी कि मेजरमेंट के दौरान जो इनएक्यूरेसी आती है उसी को हम कहते हैं एरर। अगर देखा जाए इन फिजिकल, द एरर्स इन मेजरमेंट कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड है, तो इसे दो तरीके से क्लासीफाई किया गया है। नंबर फर्स्ट, सिस्टमेटिक एरर, नंबर सेकंड, रैंडम एरर। अब जो सिस्टमेटिक एरर है उसे समझते हैं। सिस्टमेटिक एरर्स आर दोज एरर्स दैट टेंड्स टू बी इन वन डायरेक्शन, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। जो सिस्टमेटिक एरर होते हैं वो क्या सिर्फ एक डायरेक्शन में शो करते हैं, या फिर तो वो डायरेक्शन पॉजिटिव हो सकती है या फिर नेगेटिव हो सकती है। सच एरर्स कैन नॉट बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइमल्टेनियसली। तो इनमें एक समय में एक ही चीज़ को होते हैं, मतलब शो करते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव, कभी भी दोनों एक साथ शो नहीं करते हैं एरर। सम ऑफ द सोर्स ऑफ सिस्टमेटिक एरर आर एज फॉलो। कुछ ऐसे सोर्स हैं जहाँ से हमें सिस्टमेटिक एरर्स देखने को मिलते हैं। नंबर फर्स्ट है हमारा, इसी का टाइप मान सकते हैं हम इसे। नंबर फर्स्ट है इंस्ट्रूमेंटल एरर।
क्या होता है ये? दिस टाइप ऑफ एरर अराइज ड्यू टू इम्परफेक्शन डिज़ाइन और इम्प्रॉपर कैलिब्रेशन ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ये कब होता है इंस्ट्रूमेंटल एरर? जब भी हमारा कोई इंस्ट्रूमेंट है उसकी प्रॉपर तरीके से डिज़ाइन नहीं बनी है, तो ये होता है हमारा इंस्ट्रूमेंटल एरर। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन नो ऑब्जेक्ट इज सस्पेंडेड फ्रॉम स्प्रिंग बैलेंस, इट्स पॉइंटर शोज 0.1 ग्राम इंस्टेड ऑफ 0। अब जैसे एक एग्जांपल दिया है कि हमारी कोई स्प्रिंग बैलेंस है और उस पर कोई भी हमने वेट नहीं लटकाया हुआ है, लेकिन उसका जो पॉइंटर है वो शो कर रहा है 0.1 ग्राम, 0 की जगह। तो ये क्या है? एरर आ रहा है उसमें, जबकि उस पर कोई भी चीज़ नहीं सस्पेंडेड हो रही है, यानी लटक नहीं रही है उस पर, तब भी 0.1 ग्राम का वेट दिखा रहा है, यानी ये इसमें एरर है। देन ऑल द मेजरमेंट ऑफ मोर देन ट्रू वेट विल सिस्टमेटिकली कंटेन दिस एरर ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट। तो बहुत सारे ऐसे होते हैं इंस्ट्रूमेंट जो ये इंस्ट्रूमेंटल एरर को शो करते हैं। क्या नंबर वी क्या है? एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक एंड प्रोसीजर। ये क्या है? फॉर अ एग्जाम्पल, वाई मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी, एनी इम्प्रॉपर कॉन्टैक्ट ऑफ थर्मामीटर विद द बॉडी वुड प्रोड्यूस एन एरर इन द मेजरमेंट। तो क्या है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि हम जब कभी भी ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करते हैं और अगर उसके कांटेक्ट में कुछ और आ जाए, तो थर्मामीटर जो होता है ना, वो क्या एरर शो करने लगता है, जो बॉडी के टेम्परेचर में होता है तो उसमें एरर शो करने लगता है। यानी कि क्या है, हम बिल्कुल एक्सपेरिमेंटल जो हमारी टेक्निक है ना, वो प्रॉपर तरीके से नहीं हम यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए ये वाला एरर होता है। तो ये भी आपका एक सिस्टमेटिक एरर का टाइप है। नंबर थर्ड है आपका पर्सनल एरर। पर्सनल एरर क्या होता है? सच एन एरर अराइजेज due to an individual wise carelessness in taking observation or improper setting of the apertures of the experiment। ये क्या है कि पर्सनल एरर क्या होता है कि अगर हमने कोई भी अपार्चर सही से सेट नहीं किया है, हम केयरलेस हैं, मतलब ध्यान नहीं दे रहे हैं और मेजरमेंट कर रहे हैं, तो ये वाला एरर आपका पर्सनल एरर अगर हो जाता है। तो ये कुछ सिस्टमेटिक एरर थे आपके। हम नंबर सेकंड की बात करते हैं, वो था आपका रैंडम एरर। रैंडम एरर क्या होता है? The random errors are those errors which arise due to irregular and unpredictable fluctuation in the factors affecting the measurement during experiment। ये क्या होते हैं कि जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उस समय अनप्रिडिक्टेबल फ्लक्चुएशन के कारण कुछ एरर अकर होने लगते हैं, उन्हीं को हम रैंडम एरर कहते हैं। रैंडम यानी अचानक होने वाले एरर। तो जब भी एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो कभी कभार ये एकदम अचानक से आ जाते हैं, जिसे हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कहाँ से एरर आ रहा है। इसीलिए दीज टाइप्स ऑफ एरर कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये क्या है? पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। सच एरर्स कैन बी एस्टिमेटेड बाय टेकिंग मैनी ऑब्जर्वेशन एंड देन टेकिंग देयर मीन एवरेज। तो ये थे हमारे एरर और उनके कुछ टाइप्स, जो कि आपने देखे। कितने टाइप के थे? 2 टाइप के, सिस्टमेटिक एरर और रैंडम एरर। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं एस्टिमेशन ऑफ एरर्स। एस्टिमेशन ऑफ एरर्स यानी कि एरर का हम एस्टिमेशन किस तरीके से कर सकते हैं, उन्हें फाइंड आउट किस तरीके से कर सकते हैं। तो नंबर फर्स्ट है हमारा जो, वो है एब्सोल्यूट एरर एंड एवरेज एब्सोल्यूट एरर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एब्सोल्यूट एरर की। द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन एन इंडिविजुअल मेजरमेंट and the true value of the quantity is called the absolute error of the measurement। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है कि अगर हम किसी क्वांटिटी को मेज़र कर रहे हैं और उसकी एक वैल्यू आ रही है मेज़र करने पर, और उसकी एक ट्रू वैल्यू है, तो ट्रू वैल्यू और जो हमने वैल्यू मेज़र की है उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है ना, उसके में जो एरर आता है उसी को हम कहते हैं एब्सोल्यूट एरर। वही होता है एब्सोल्यूट एरर। इफ़ वी डू नॉट नो द ट्रू वैल्यू देन द एवरेज वैल्यू ऑफ मेजरमेंट इज़ कंसिडर्ड एज अ ट्रू वैल्यू। अगर हमें ट्रू वैल्यू उसकी पता नहीं है तो हम उसे बार बार मेज़र करेंगे और उसका एक एवरेज वैल्यू निकालेंगे, उसी को हम ट्रू वैल्यू कंसिडर करेंगे। आप देख सकते हैं नीचे फॉर्मूले में। अब हम बात करते हैं एवरेज एब्सोल्यूट एरर की। एवरेज एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? द अर्थमेटिक्स मीन्स एवरेज ऑफ एब्सोल्यूट एरर इज कॉल्ड एवरेज एब्सोल्यूट एरर। यानी कि अगर जो अर्थमेटिक मीन है एवरेज ऑफ एब्सोल्यूट एरर का, उसी को हम एवरेज एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। ये इसके फॉर्मूले हैं नीचे। नंबर सेकंड है हमारा रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर। द रिलेटिव एरर इज द रेशियो ऑफ द मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी मेजर्ड। ये क्या है? ये रेशियो होता है किसका? मीन एब्सोल्यूट एरर का और मीन वैल्यू का, मीन वैल्यू का। तो हम क्या है, ये आप देख सकते हैं इसके फॉर्मूले की, जो डेल्टा ए है वो मीन एब्सोल्यूट एरर है और जो ए है वो हमारा क्या है? मीन वैल्यू है। नंबर थर्ड है परसेंटेज एरर।
व्हेन द रिलेटिव एरर इज एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज इज इट इज़ कॉल्ड परसेंटेज एरर। जब भी हम किसी रिलेटिव एरर को परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं तो उसे हम परसेंटेज एरर कहते हैं। परसेंट एरर का फॉर्मूला आप देख सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है, परसेंटेज का आपको पता ही हो, मल्टीप्लाई बाय 100 किया जाता है और कुछ नहीं। तो ये थे हमारे एस्टिमेशन ऑफ एरर। तो जो ये हमारा लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का, इसी के साथ ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है पूरा। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू बच्चों।